मेरे प्यारे साथियों, एनटीपीसी के सीबीटी 1 एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं और उसके एग्ज़ाम आप देखो प्लस टू लेवल के उसके पैटर्न काफ़ी चेंजेस हो चुके हैं। मैं यहाँ पे आपको पहले पूरा पैटर्न डिस्कस करूँगा जो इस बार के हो रहे हैं। उसके बाद क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो क्वेश्चंस भी सेक्शन में टफ आ रहे हैं, किस में ईजी आए हैं, किस में मॉडरेट आए हैं, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखो इस बार की आपकी क्या सहूलियत है एग्ज़ाम में कि सीबीटी 1 में आपको तीनों अलग अलग सेक्शन दिखेंगे। एक सेक्शन मैथ का दिखेगा, एक रीजनिंग का और तीसरा जनरल अवेयरनेस का। मैथ्स में आपको 30 सवाल 30 मार्क्स के अलग से होंगे। जनरल अवेयरनेस में 40 सवाल और 40 नंबर उसके होंगे। 30 सवाल और 30 नंबर रीजनिंग के होंगे। तो अलग अलग तीनों को डिवाइड कर दिया गया है। आप जिसको पहले करना चाहो वो कर सकते हैं। अब बात हम करते हैं कि किसमें मैथ्स और जीएस और रीजनिंग में किसमें से कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं और किस लेवल का है। तो अभी तक का जो इनपुट मिल रहा है आज के शिफ्ट का, तो आज के शिफ्ट में नंबर सिस्टम से जो सवाल सिर्फ एक सवाल आए, ठीक है। डेसिमल से कोई सवाल नहीं मिला। फ्रैक्शंस से 2 सवाल मिल रहे थे। एलसीएम एचसीएम से एचसीएफ के मिले हैं 2 सवाल, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन का 2 सवाल आया था। परसेंटेज के 3 सवाल आए हैं। मेंसुरेशन से सिर्फ 1 सवाल आया है। टाइम एंड वर्क के 2 सवाल आए हैं। टाइम एंड डिस्टेंस के 1 सवाल आए हैं। एक सिंपल इंटरेस्ट का और एक कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो 2 सवाल यहाँ मिल गया है। प्रॉफिट एंड लॉस का मिला है 1 सवाल और एलिमेंट्री अलजेब्रा से 1 सवाल आया था। ट्रिग्नोमेट्री से कोई सवाल नहीं था। स्टैटिस्टिक्स से कोई सवाल नहीं था। तो आप देखो कि ये सवाल लगभग आज के शिफ्ट में आए हैं और मैथ्स को मॉडरेट ही माना गया है। बहुत टफ मैथ्स के सवाल नहीं थे और ना ही लेंदी थे। 2-3 सवाल ही इसमें ऐसे थे कि थोड़े टाइम टेकिंग थे, बाकी आपको नॉर्मल फार्मूला बेस्ड सवाल थे और एकदम फार्मूला पे ही सारा सवाल हो जा रहा था। तो मैथ्स के सवाल में आपको टफनेस नहीं मिलेगी। बस आप फार्मूलेज को थोड़ा सा एकदम रट लो, आप उसको ध्यान रखो, उसी बेस्ड आपको नॉर्मल से सवाल दिखेंगे। 2-3 सवाल जो है वो आपको टफ मिलेगा, वो भी एक कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा सा टफ मिलेगा आपको सवाल, और थोड़ा टफ आपको मिल सकता है रेशियो प्रोपोर्शन में और थोड़ा टाइम एंड वर्क में। इतने ही सवाल आपको टफ 2-3 मिलेंगे और नॉर्मली आपको एकदम फार्मूला बेस्ड सवाल आपको मैथ्स में मिलेगा। ओके। रीजनिंग में एनालॉजी से 3 सवाल आए हैं अभी इस आज के शिफ्ट में, और कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के 4 सवाल आए थे, ठीक है। कोडिंग एंड डिकोडिंग के 2 सवाल आए हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन के 2 सवाल आए हैं। सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस के 3 सवाल आए हैं। रिलेशनशिप के भी 3 सवाल आए हैं। एनालिटिकल रीजनिंग के 2 सवाल आए हैं। सेलोगिज्म के आए थे 2 सवाल और वेन डायग्राम और जम्बलिंग से 4 सवाल आए हैं। वेन डायग्राम के कोई सवाल नहीं थे। पजल का 2 सवाल था, आसान सवाल था। डेटा सफिशिएंसी के कोई सवाल नहीं थे। स्टेटमेंट कंक्लूजन के 3 सवाल थे। डिसीजन मेकिंग के भी 3 सवाल थे। तो ये सारे सवाल जो है कि आए हैं मैप और ये सब के इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स के कोई सवाल नहीं आए हैं। तो ये रीजनिंग जो है कि थोड़ा सा लेंदी कहा जा रहा है आज की शिफ्ट में। तो इसमें भी आप देखो तो हार्ड सवाल जो है कि मिले हैं। पजल आसानी मिला है आपको। कोडिंग डिकोडिंग आप थोड़ा सा टाइम टेकिंग जो है वो आप बताओ। तो ये सब थोड़ा थोड़ा रीजनिंग में टाइम टेकिंग सवाल थे ही। आप ये थोड़ा सा स्टेटमेंट कंक्लूजन थोड़ा सा मिक्स टाइप का था, तो उसमें कंफ्यूज हो रहे थे स्टूडेंट, उसमें बता रहे हैं। पजल जो था कि आसान सा ही था और सेलोगिज्म थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था और ये सब डिकोडिंग आसान थे। कंप्लीशन ये भी आसान था। मोर और लेस रीजनिंग थोड़ा सा टाइम टेकिंग था और क्वेश्चंस उसके आसान ही थे। अब जीएस की बात करते हैं। जीएस जो था वो थोड़ा सा लोगों को जनरली लगभग सभी को थोड़ा टफ ही लगा है। इसमें आप देखो करंट के 5 सवाल पूछ लिए गए थे, तो ये थोड़ा सा टफ था। गेम्स और स्पोर्ट्स से भी 2 सवाल पूछे गए थे। आर्ट एंड कल्चर से कोई सवाल नहीं था। लिटरेचर का एक पूछा गया था, एक बुक का नाम पूछा गया था, उसके ऑथर का नाम पूछा गया था। मॉन्यूमेंट प्लेसेस से भी 2 सवाल थे, ठीक है। साइंस जनरल साइंस से सवाल आप देखो तो 2 सवाल जनरल साइंस से बने हुए थे। फ्रीडम स्ट्रगल और मॉडर्न हिस्ट्री से बेसिकली पूछा जाए तो उसके 2 सवाल थे। पॉलिटी से 3 सवाल आए थे जिसमें कि आर्टिकल के विषय में पूछा गया था और प्रेसिडेंट के से रिलेटेड एक आर्टिकल पूछा गया था।
तो ये सवाल इसके थे। और इकोनॉमिक्स से एक सवाल था, आसान सा ही सवाल था, वो पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड था। यूएन से कोई सवाल नहीं था। ऑर्गेनाइजेशन पे एक सवाल था, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन पे एक सवाल था। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से वैसा कोई सवाल नहीं था। बेसिक कंप्यूटर के जो है सवाल थे, 3 सवाल बेसिक कंप्यूटर के थे, वो ईमेल और स्पैम से रिलेटेड सवाल था। और इंडियन इकोनॉमी से जैसे कि मैंने बताया कि एक सवाल था। एब्रीविएशन का कोई सवाल नहीं था आज की शिफ्ट में। फेमस पर्सनालिटी से कोई सवाल नहीं था। और मैं अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की बात करता और बायोलॉजी की बात करता हूँ। तो बायोलॉजी के 4 सवाल थे, केमिस्ट्री से भी 3 सवाल था और फिजिक्स से भी 3 सवाल था। तो ऐसे लगभग जो है कि 40 क्वेश्चंस यहाँ से बने थे। और अब मैं अटैम्प्ट्स की बात करता हूँ कि कैंडिडेट्स ने कैसा अपना रिव्यू दिया था, अटैम्प्ट्स के विषय में बताया था। तो मैं आपको बताऊँ कि मेजरली जो स्टूडेंट्स हैं वो 60 to 70 अटैम्प्ट ही किए हैं। ज़्यादातर कैंडिडेट्स ने मुझे 60 to 70 क्वेश्चंस का अटैम्प्ट बताया। बहुत रेयर स्टूडेंट थे वो 75 या 1-2 कैंडिडेट्स ने ही 80 का अटैम्प्ट बताया, क्योंकि कैंडिडेट्स कह रहे थे कि चूँकि कटअप तो कम जाती ही है तो नेगेटिव नहीं लेना है, ज़्यादा एक्यूरेसी पे फोकस किया है और कम क्वेश्चन बट एक्यूरेट करने का प्रयास किया गया है। तो 62, 64 ऐसे कैंडिडेट्स ज़्यादा मिले हैं। और कुछ कैंडिडेट्स ने 72, 73 ऐसे भी अटेम्प्ट किए हैं। 80 प्लस जो है कि ना के बराबर कैंडिडेट्स ने किया है। 1-2 कैंडिडेट्स ने जिसने बताया कि 81 किया है, 82 किया है। बाकी 60 to 70 में मेजरली जो है कैंडिडेट्स ने अटेम्प्ट किया है। तो आज के शिफ्ट के विषय में यही बताऊंगा मैं। अब चूँकि क्वेश्चंस को ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते, तो जनरल अवेयरनेस सेक्शन में आप करंट से जो पूछा गया है सवाल, वो पिछले 6 महीने का ही करंट पूछा गया है, उससे बाहर का करंट नहीं पूछा गया है। तो उस पर आप फोकस करो, उससे बाहर की बस पढ़ लेने की बात है, फोकस ज़्यादा इस पर करना है। ओके, तो और कोई क्वेरीज रहेगी तो आप पूछ सकते हो कमेंट में। ओके, थैंक यू।